आ गए हैं बूंदी। ट्रेन नंबर 19264 हज़रत निज़ामुद्दीन को जाने वाली उदयपुर सिटी हज़रत निज़ामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस। का प्रमुख जिला है बूंदी। प्राचीन समय में बूंदी के आसपास का क्षेत्र विभिन्न स्थानीय जनजातियों द्वारा बसाया हुआ था। बूंदी राज्य एक ऐसा स्थल है जो अपने कई शानदार महलों, राजसी किलों के लिए जाना जाता है। बूंदी का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यह क्षेत्र कई वीरता की लड़ाइयों और पौराणिक कथाओं का गवाह बना है। बूंदी की सबसे खास बात यह है कि यह पर्यटन स्थल कई नदियों, झीलों और झरनों जैसे प्राकृतिक आकर्षणों से सजा हुआ पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। नवल सागर झील के दृश्य के साथ पर्यटक अरावली पहाड़ियों के मनोरम दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। मोती महल का निर्माण महाराजा भाव सिंह जी ने वर्ष 1645 में करवाया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद इन किले को राव चतर और फिर राव राजा उमेर सिंह ने अपने अधिकार में ले लिया था। इन दोनों राजाओं द्वारा किले को और भी मजबूत किया गया। उन्होंने यहाँ स्टेप वेल्स का निर्माण किया गया और किले में कई संरचनाएं भी जोड़ी। बाद में 19वीं शताब्दी में इस किले पर अजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। उन्होंने झील के किनारे एक सुंदर उद्यान और किले के पास एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया। अगर आप बूंदी की यात्रा अवश्य करें। यहाँ पर बूंदी किले में स्थित तारागढ़ किला है जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। बूंदी राज्य की स्थापना वर्ष राव देवराव द्वारा की गई थी और इस विशाल किले का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तारागढ़ किले को स्टार फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह किला एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ी पर स्थित यह किला बूंदी शहर के मनोरम और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। जो भी पर्यटक इस किले को देखता है इसकी विशेषताओं की सराहना करता है, जो आज भी राजपूत शासन की भव्यता को प्रदर्शित करती है। अगर आप बूंदी जिले की यात्रा करते हैं तो इस किले को जरूर देखना। यहाँ का मोती महल बूंदी का एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी सुंदरता के साथ प्राचीन बावरी और कुएं बूंदी शहर की प्रमुख विशेषता है जो पर्यटकों के बीच लोकप्रियता का विषय है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में अकालग्रस्त शहर को पानी की उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। यह लगभग 50 सीढ़ियों वाली बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी है। बावड़ी को स्टेप वेल्स या स्थानीय भाषा में बाव कुंड या सागर भी कहते हैं। बूंदी में रानी जी की बावड़ी एक साथ 50 पुराने कुएं और टैंक है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मध्ययुगीन काल के दौरान यह बावड़ी स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक और धार्मिक कारणों से बहुत लोकप्रिय स्थल भी रहा है। रानी जी की बावड़ी लगभग 50 से अधिक सीढ़ियों वाली बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी है। रानी जी की बावड़ी लगभग 50 से अधिक सीढ़ियों वाली बूंदी की सबसे बड़ी बावड़ी है जिसमें हाथियों की पत्थर की संरचनाओं के साथ एक संकीर्ण प्रवेश द्वार है जो एक दूसरे के सामने बने हुए हैं। प्रवेश द्वार पर 4 खंभे हैं जो सुंदर मूर्तियों को दर्शाते हैं। रानी जी की बावड़ी में एक लंबा मेहराब का आकार का गेट भी है। यह बावड़ी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती है और यह रानी जी की बावड़ी पुनः सुखद यात्रा के लिए 1 से 2 घंटे का समय लगता है इसको देखने के लिए। और यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपये प्रति है इंडियन और विदेशी के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति। अगर आप बूंदी में रानी जी की बावड़ी की यात्रा करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि रानी जी की बावड़ी घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का होता है क्योंकि सर्दियों का मौसम बूंदी की यात्रा करने के लिए एक अनुकूल समय होता है। यह ग्रीष्मकालीन के दौरान बूंदी की यात्रा से बचें क्योंकि इस समय बूंदी का तापमान 45 डिग्री से अधिक होता है और बूंदी की यात्रा ठंड के मौसम में आपको करनी चाहिए। अगर आप हवाई मार्ग से रानी जी की बावड़ी की यात्रा करना चाहते हैं तो बूंदी का सबसे निकटतम हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा है जो बूंदी से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। जयपुर हवाई अड्डा हवाई मार्ग से भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, तो आप भारत के किसी भी प्रमुख शहर से फ़्लाइट से यात्रा करके जयपुर हवाई अड्डा पहुंच सकते हैं और हवाई अड्डा से टैक्सी या कैब की मदद से रानी जी की बावड़ी बूंदी पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से रानी जी की बावड़ी आना चाहते हैं तो आपको जयपुर, अजमेर, कोटा के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली से भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बूंदी शहर के लिए नियमित बस सेवाएँ उपलब्ध है जो निजी और सरकारी दोनों के द्वारा संचालित की जाती है। राजस्थान के प्रमुख शहरों से बस, टैक्सी या कार से आप यात्रा कर सकते हैं और रानी जी की बावड़ी बूंदी पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो बूंदी का निकटतम रेलवे स्टेशन बूंदी है जो कोटा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटा रेलवे जंक्शन यहाँ के निकटतम प्रमुख स्टेशनों में से एक है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई से आने जाने वाली ट्रेनें कोटा स्टेशन पर रुकती है। तो आप किसी भी प्रमुख शहर से ट्रेन के द्वारा कोटा पहुंच सकते हैं और कोटा से बूंदी की दूरी नज़दीकी है, ज़्यादा नहीं है।
और आप स्टेशन से टैक्सी कैब ओला करके बूंदी पहुंच सकते हैं। सुख निवास पैलेस बूंदी के जय मंदिर के सामने स्थित है और कुछ दिलचस्प सुविधाओं से सजाया गया है। सुख निवास पैलेस के द्वार सैंडलवुड की लकड़ी से बने हुए हैं और आसपास के इलाकों में समृद्ध खुशबू फैलाते हैं। पानी के उचित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उचित सुविधाएं बनाई गई है। पिछली बार इन जल चैनलों को ठंडे पानी के प्रवाह के लिए और गर्मी के मौसम में महल को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जहां तक वास्तुकला का संबंध है, पूरे महल को सभी दीवारों पर विशिष्ट बूंदी शैली वाली भित्ति चित्रों से सजाया गया है। इन भित्ति चित्रों की विशेषता यह है कि वे अमीर लाल रंग में हैं, गहरे नीले और हरे रंग का है। सुख निवास पैलेस का इतिहास, जो कि
राजा विष्णु सिंह द्वारा सन 1773 में निर्मित पैलेस में एक सुंदर उद्यान है। इसका उपयोग बूंदी राज्य के महाराजा द्वारा ग्रीष्मकालीन महल के रूप में किया गया था। सुख निवास महल बूंदी के स्थानीय रूप से खनन पत्थरों से बना है। यह महल राजपूत रचनात्मक डिजाइन के एक प्रीमियम नमूने का एक उदाहरण है। महल में खूबसूरती से नक्काशीदार कोष्ठक, खंभे और बालकनियाँ हैं। यहाँ हाथियों की मूर्तियाँ बहुत खूबसूरत है और महल में कई जगह उपयोग किया गया है। महल के अंदर एक दीवान आम, हाथी पोल और नौबत खाना है। महल में एक प्रसिद्ध चित्रधारा और चित्रकारी कक्ष है। यह आपको अतीत के इतिहासों की झलक देता है। दीवारों और छत पूरी तरह से बूंदी स्कूल की पेंटिंग से पूरी तरह कवर किए गए हैं। दीवार पर शूटिंग के दृश्य, अदालत के दृश्य, उत्सव के जुलूस बने हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और सुंदर पक्षियों, जानवरों और दृश्यों की तस्वीरें भी है। ये सभी पेंटिंग बहुत अच्छी स्थिति में है और आपको अतीत की कला और अस्तित्व के बारे में बताती है। बूंदी म्यूजियम में पाषाण काल उपकरण, ताम्र पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल की धातुएं मौजूद है। इक्के तुक्के बूंदी की कटार शाही, जंबूरा बंदूक, बारूदी पोटली, तीर कमान, लकड़ी की बंदूक के भाले सहित कई उपकरण यहाँ मौजूद है जिन्हें सुरक्षित रखा गया है। पर्यटक इन्हें आसानी से देख सकते हैं। इस म्यूजियम में 8वीं-9वीं शताब्दी की मूर्तियाँ भी मौजूद है। नृत्य गणेश, उमा महेश्वर, हरिहर, विष्णु, शेषशाही विष्णु, चामुंडा सहित 50 प्रकार की नृत्य करते घोड़े, हाथी, ऊंट, महिला, पुरुष, युद्ध लड़ते सैनिक, महल, हाथी पर सवार सहित कई प्रकार की चित्रशैली मौजूद है। बूंदी एक ऐतिहासिक जिला है। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी को छोटी काशी की नगरी कहते हैं। यहाँ पग पग पर मंदिर। शहर के बाल चांदपाड़ा स्थित तारागढ़ फोर्ट, जो कि 1354 में बनाया गया था। बूंदी की स्थापना 1242 में बुंदा मीना राव देवा द्वारा की गई। उसी दौरान इस विशाल किले का निर्माण किया गया था। बूंदी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है जो अपने किलों, महल और बावड़ी के लिए जाना जाता है। 84 खंभों की छतरी, यह बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पर निर्मित इस विशाल छतरी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा सन 1683 में सहाय पुत्र देवा की स्मृति में कराया गया था। छतरी के आंतरिक भाग में चित्रांकन द्रष्टव्य है। छतरी के मध्य भाग में मत्स्य आकृति और अप्सराओं का चित्रण है। नीचे के स्तरों में मल्लयुद्ध, राजपुरुष, वीणा बजाती नायिकाएं आदि अद्भुत भित्ति चित्र चित्रित है। ऊपरी सीढ़ियों पर दीवार पर भी 2 समूह में चित्रांकन है। छतरी के नीचे प्लेटफॉर्म पर शिवलिंग प्रतिस्थापित है। प्लेटफॉर्म पर 4 लघु खंभे हैं। छत के ऊपरी भाग के मध्य में भी एक अन्य छतरी और चारों कोण भागों में 4 छतरियां हैं। इन सभी में 84 कलात्मक खंभे हैं। जगती पर पशु पक्षियाँ और जनजीवन संबंधी अद्भुत मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। यह छतरी स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे
गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर ऐसे मिलता रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। Hi sir. Hi. Sir. Oh, you're getting a photo? Okay sir. Okay sir. Okay. Oh. Whoa. You okay? Okay.